Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 10th class. How are you? I hope that you all will be fine. I'm Mrs. Uzma Farhat and we are going to discuss the next question of your question paper, which is pair of words. What is pair of words? Pair means जोड़ा. Pair means जोड़ा, यानी दो चीजें. You can see on the page के affect, AFFECT, or effect, EFFECT. Both the words have same pronunciation. दोनों words की pronunciation same है, दोनों एक ही तरह से अदा हो रहे हैं. Advice C के साथ और advise S के साथ. Both are very near in pronunciation, but both have totally different meanings. Alter, एक में E है और एक में A है. Both are alter. दोनों के मतलब डिफरेंट है. All together यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है और नीचे भी all together ही है, लेकिन all अलग है, together अलग है. और first one is angels and the second one is angles. So you can see there is a very minor difference in the spellings, but the meanings are totally different with each other. So due to this difference, these are called pair of words. 9th क्लास में आपको आपके टेक्स्ट बुक में से वर्ड्स आते थे टू मेक सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको ये पेयर आएंगे और इन पेयर के आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यानी 1 पेयर फॉर 1 मार्क, हाफ मार्क फॉर 1 सेंटेंस, हाफ मार्क फॉर द सेकेंड सेंटेंस. तो इसलिए 5 नंबर के लिए ये आपको 79 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं विच यू हैव टू क्रैम एंड टू लर्न हाउ टू यूज दीज पेयर्स इन योर ओन सेंटेंसेस. अफेक्ट, इफेक्ट. ए से अफेक्ट असर करना और ई से अफेक्ट असर. एडवाइस सी नसीहत. एडवाइस वर्ब बन जाएगा नसीहत करना. ऑल्टर ALTER के साथ बदलना और ALTAR के साथ कुर्बानगाह. ऑल टुगेदर जब इकट्ठा लिखा जाएगा इट मीन्स बिल्कुल मजमूई तौर पर, और ऑल टुगेदर अलग अलग का मतलब है सब इकट्ठे. एंजल्स फरिश्ते. एंगल्स जाविये. BALE बेल. बेल का मतलब गांठ, गट्ठर. और BAIL बेल, बेल का मतलब जमानत. BARE बेयर नंगे पांव. और BEAR बेयर रीच. BERTH बर्थ ट्रेन की, गाड़ी की सीट. और BIRTH बर्थ पैदा होना, पैदाइश. BESIDE बिसाइड साथ. BESIDE बिसाइड साथ पहलू में. और बिसाइड्स अलावा. BRAKE ब्रेक. ब्रेक का मतलब गाड़ी की जो ब्रेक होती है. और BREA की ब्रेक का मतलब तोड़ना. COOL कूल. कूल का मतलब ठंडी. कूल का मतलब ठंडी. और कोल्ड का मतलब यक ठंडा. कूल का मतलब ठंडी और कोल्ड का मतलब सर्द, यक ठंडा. CLOTH क्लोथ कपड़ा. और CLOTHE क्लोथ का मतलब कपड़े पहनना, यानी अगेन वर्ब बन गया सिर्फ और सिर्फ एक ई के इजाफे के साथ. CELL सेल जेल की कोठड़ी. और SELL सेल बेचना. कंपेयर दो चीज़ों का मुवाजना करना. कंट्रास्ट दो चीज़ों में फर्क तलाश करना, उनमें तजाद निकालना. DEVICE डिवाइस तदबीर, मशीन या आला. और DEVISE डिवाइस तदबीर सोचना. DENIED डिनाइड. डिनाइड होता है जी किसी हकीकत को मानने से इनकार करना. और रिफ्यूज होता है किसी के किसी काम से इनकार करना. डिनाई किसी हकीकत को मानने से इनकार करना और रिफ्यूज किसी के किसी काम को मानने से इनकार करना. डायरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बच्चे इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं. DIARY डायरी, वो डायरी जिसके अंदर कुछ ना कुछ आप नोट डाउन करते हैं. और डेरी DAIRY डेरी. अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप तो आपको स्पेलिंग खुद बता रहे हैं कि डायरी कौन सा है और डेरी कौन सा है. तो डायरी जिसमें कुछ ना कुछ लिखा जाता है, लिखने वाली डायरी. और डेरी का मतलब
जहां से दूध लाया जाता है, डेयरी फॉर्म। DEW ड्यू शबनम के कतरे, और DUE ड्यू की वजह से। बचपन से आप एप्लीकेशन याद करते आए हैं, आई कैन नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ड्यू टू यानी कि जरूरी काम की वजह से। ये बिल्कुल भी बोतल नहीं है ड्यू वाली। बच्चे जो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। ये बिल्कुल भी ड्यू बॉटल नहीं है जनाब, ना ये वाली DEW ना ही DUE ड्यू। एक का मतलब है शबनम के कतरे और दूसरे का मतलब है की वजह से। DIE डाई मरना, DIE डाई मरना, और DYE डाई रंगना। डायर जिससे जाके कपड़े रंगवाए जाते हैं, वही वाला डायर इसी से है, डाई रंगना। DOSE डोज, इसका मतलब है खुराक, दवाई की डोज। और DOZE डोज का मतलब है ऊंघना, ऊंघना, हल्की सी नींद की झपकी का आना। DROOP ड्रॉप का मतलब है कमजोर होके गिर जाना, और DROP ड्रॉप का मतलब है कतरा। ELDER एल्डर का मतलब है बड़ा लेकिन रिश्ते में, और OLDER ओल्डर का मतलब है पुराना, या बड़ा भी यूज किया जा सकता है इसको, लेकिन ये उम्र में आएगा। यानी एल्डर अगर आप अपने बहन भाइयों में से किसी का बता रहे हैं कि ही इज एल्डर देन मी, तो फिर आप एल्डर यूज करेंगे बहन भाई किसी रिश्तेदार के लिए। और अगर किसी के लिए रैंडमली बात हो रही है कि वो मुझसे बड़ा है, तो फिर आप ओल्डर का वर्ड यूज करेंगे। ई से एलिजिबल, ई से एलिजिबल का मतलब है अहलियत रखना, किसी चीज के काबिल होना। आई से एलिजिबल जो ना पढ़ा जा सके। फराज हैंडराइटिंग इज एलिजिबल, फरा की हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा सकती, एलिजिबल। EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, इलावा, और ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्का करना, एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्का करना। और होप का मतलब होता है उम्मीद रखना, होप का मतलब होता है उम्मीद रखना। FEET फीट प्लूरल ऑफ फुट, पाँव, और FEAT फीट करतब, करतब। FLOUR फ्लोर, इसका मतलब आटा, और FLOOR फ्लोर का मतलब फर्श। FAIR फेयर का मतलब साफ भी होता है, दुरुस्त भी होता है, सही भी होता है, और इसका एक मतलब मेला भी होता है, मेला। और FARE फेयर होता है कराया, कराया। FOUL फाउल, फाउल का मतलब होता है बुरी, गलीज, ज़ाब्ते के खिलाफ, गंदा। ऑल आर द मीनिंग्स ऑफ FOUL फाउल। और FOWL फॉल का मतलब होता है परिंदा। GATE गेट, गेट का मतलब है दरवाजा, और GAIT गेट इसका मतलब है चाल, किसी के चलने का तरीका, चाल। GAOL गोल, इसका मतलब होता है जी जेल, जेल, GAOL जेल, और GOAL गोल, मंजिल, GOAL गोल, मंजिल। HEEL हील, हील का मतलब एड़ी, एड़ी, पाँव की हो या जूते की हो, लेकिन हील का मतलब एड़ी। और HEAL हील, इसका मतलब होता है जख्म का ठीक होना। HEALTHY हेल्दी का मतलब होता है तंदुरुस्त, और हेल्थफुल का मतलब होता है सेहत बख्श। IDLE आइडल, इसका मतलब होता है बेकार, और IDOL आइडल बुत। इन्वेंट ऐजाद करना, डिस्कवर दरियाफ्त करना। ICE आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ, जो हम फ्रीजर वगैरह में जमाते हैं, और स्नो होती है कुदरती बर्फ जो पड़ती है। LOSE लूज, इसका मतलब होता है ढीला, और LOSE लूज का मतलब होता है खोना। LESSON लेसन, सबक, और LESSEN लेसन का मतलब कम करना। LETTER लेटर, खत। LATTER लेटर, बाद वाला, बाद में।
LIAR लॉयर झूठा, और LAWYER लॉयर, लॉ से लॉयर वकील। LOVELY लवली खूबसूरत प्यारा, और लवेबल प्यार के काबिल मोहब्बत के काबिल। MEDAL मेडल तमगा जो मेडल मिलता है मेडल, और MEDDLE मेडल मदाखलत करना दखल अंदाजी करना। MEAT मीट मिलना, और MEAT मीट गोश्त। METAL मेटल धात, और METTLE मेटल बहादुरी जुर्रत। MARRY मैरी शादी करना, MERRY मैरी खुश। MINER माइनर कानकुन जो कान होती है ना, जैसे नमक की कान, लोहे की कान, तो ये उस कान में जो काम करने वाले होते हैं वो माइनर। MINER माइनर कानकुन, और MINOR माइनर छोटा मामूली। नेसेसिटी जरूरत, नेसेसरी जरूरी। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा, ऑब्जर्वेंस पाबंदी। प्रॉफिट PROPHET प्रॉफिट पैगंबर नबी, और PROFIT प्रॉफिट नफा फायदा। पॉपुलस गुंजान आबाद ज्यादा आबादी वाला, पॉपुलर मशहूर। प्रिंसिपल जिसके अंदर ए आता है ये होता है स्कूल का प्रिंसिपल, और जिसके एंड पे ई आता है वो होता है असूल। प्रिंसिपल असूल ई वाला। PIECE पीस टुकड़ा, और PEACE पीस अमन। PREY प्रे शिकार, PRAY प्रे दुआ। PEOPLE पीपल लोग, और PEOPLES मुख्तलिफ कौमियतें, कौम से कौमियतें। PORE पोर जो बॉडी में मसाम होते हैं, और POUR पोर उंडेलना। QUIET क्वाइट जिसमें पहले ई आ रहा है उसका मतलब है खामोश, और QUITE क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। QUITE का मतलब बिल्कुल। रिस्पेक्टेबल काबिले इज्जत, और रिस्पेक्टफुल मुअद्दब। REIN रेन लगाम, और RAIN रेन बारिश। रॉब्ड डाका मारा लूट लिया। स्टोलन चोरी किया गया। ROLE रोल किरदार, और ROLL रोल फहरिस्त जो आपकी भी रोल कॉल सुबह बोली जाती है। ROOT रूट जड़, और ROUTE रूट रास्ता। STORY स्टोरी कहानी, और STOREY मंजिल स्टोरी जो घर के अंदर होती है, पहली स्टोरी दूसरी स्टोरी पर मंजिल। SAIL सेल बहरी जहाज का चलना, और SALE सेल का मतलब बेचना। सिंकिंग सिंकिंग का मतलब है बेजान चीज का डूबना, और ड्राउनिंग का मतलब है जानदार चीज का डूबना, यानी दोनों का मतलब डूबना। सिंकिंग बेजान का, ड्राउनिंग जानदार का। स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब है साकिन जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, और ई के साथ स्टेशनरी का मतलब है जो स्टेशनरी आप खरीदते हैं, कॉपियां पेंसिलें वगैरह। SOLE सोल जूते का तला नीचे वाला हिस्सा। SOUR सोल रू। SCENE सीन मंजर, और SEEN सीन देखा हुआ देख चुका। टीच पढ़ाना, लर्न सीखना। TEAM टीम टीम का मतलब टीम जो टीम होती है, और TEEM टीम का मतलब भरा हुआ होना, लबरेज होना। URBANE अर्बन मुहज़्ज़बाना बा इखलाक, और URBAN अर्बन शहरी। VAIN वेन बेसूद ज़ाया बेकार, और VEIN वेन रग जो बॉडी में वेन्स होती हैं। VALE वेल वादी,
और VEIL वेल नकाब, WINE वाइन शराब और VINE वाइन बेल, WASTE वेस्ट ज़ाया करना और WAIST वेस्ट कमर, WRITE राइट लिखना, RIGHT राइट दुरुस्त या दायां, दोनों ही इसके ठीक होंगे, WAVE वेव लहर और WAIVE वेव हटा लेना दस्तबरदार, WAY वे रास्ता और WEIGH वे वजन करना, WEAK वीक कमजोर और WEEK वीक हफ्ता। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने इनको करना क्या है। आपको इनमें से कोई से 7 पेयर आएंगे। यू हैव टू यूज 5 पेयर्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर ही यूज करना है, पूरा पेयर, और एक पेयर 1 नंबर के लिए है, यानी कि द क्वेश्चन इज फॉर द 5 मार्क्स, 1 मार्क फॉर द ईच पेयर। सो बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।